परिषदीय स्कूल के अध्यापक का बीएसए द्वारा पोर्टल से रीसेट दंडादेश, हाईकोर्ट ने किया निरस्त। बालमपुर स्कूल के अध्यापक का बीएसए द्वारा पोर्टल से रीसेट दंडादेश, हाईकोर्ट ने किया निरस्त। सुल्तानपुर जिले के भदैया ब्लॉक बालमपुर जूनियर हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकुमार तिवारी को उनके निलंबन पूर्व के विद्यालय में एक बार बहाल करके 3 माह बाद फिर से बहाली पोर्टल पर पहले से भिन्न नया दंडादेश, परिनिंदा, रीसेट करके विद्यालय बदलने का बीएसए का 4 दिसंबर का नया बहाली आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताकर उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने निरस्त कर दिया और 6 सप्ताह में नैसर्गिक न्याय के विधिक नियमों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस देकर याची की सुनवाई के बाद फिर से फ्रेश आदेश करने का अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आदेश दिया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में राजकुमार तिवारी सहायक अध्यापक एवं इंचार्ज प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर भदैया सुल्तानपुर की याचिका पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ताओं की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश अब्दुल मोइन ने 16 दिसंबर 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। याचिका पर याची के विद्वान अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने याची का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा कि पेशीबंदी में याची के विरुद्ध झूठी शिकायत करने वाली महिला अध्यापिका और उदय राज मौर्य तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी भदैया की मिलीभगत से 15 अप्रैल को निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निरीक्षण के माध्यम से एक कूट रचित निरीक्षण आख्या तैयार की गई, जिसके आधार पर बिना कारण बताओ नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए तत्कालीन बीएसए सुल्तानपुर दीपिका चतुर्वेदी द्वारा 22 अप्रैल को एक पक्षीय कार्यवाही द्वारा याची को निलंबित करके खंड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ के कार्यालय से संबद्ध करते हुए अजय सिंह खंड शिक्षा अधिकारी लम्भुआ को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा याची को 4 मई को आरोप पत्र निर्गत किया गया, जिसके खंडन में याची ने 15 मई को फोटो, ऑडियो, वीडियो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों संलग्नकों से युक्त अपना 437 पृष्ठों का विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण दिया और अनियमित एक पक्षीय निलंबन निरस्त करने हेतु ईमेल एवं अन्य उचित माध्यमों के द्वारा उच्चाधिकारियों को अनेक प्रत्यावेदन दिया। 18 मई को जांच अधिकारी के समक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, स्थानीय ग्राम प्रधान, छात्रों एवं उनके अभिभावकों, एमडीएम फल एवं दुग्ध वितरकों सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्रों एवं शपथ पत्रों को प्रस्तुत किया, परंतु जांच अधिकारी द्वारा याची को न तो जांच की तिथि, स्थान व समय की कोई सूचना दी गई, न जांच के समय उपस्थित रहकर गवाहों के परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवं उत्तर प्रत्युत्तर का याची को कोई अवसर दिया गया और न ही याची को जांच अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई और जुबानी बयान देने का ही कोई अवसर दिया गया। याची द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित प्रत्यावेदन के आधार पर डीएम और सीडीओ द्वारा बीएसए सुल्तानपुर को लिखित निर्देश निर्गत किया गया, जिसके आधार पर याची को जांच प्रक्रिया गतिमान रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा 26 जून को याची के विद्यालय में ही पूर्ववत बहाली दे दी गई और मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर और जिलाधिकारी सुल्तानपुर सहित अन्य उच्च अधिकारियों को मामला निस्तारित कर दिए जाने का पत्र प्रेषित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा याची के निलंबन की अनियमित अधूरी सतही जांच के आधार पर तैयार की गई जांच आख्या की प्रति याची को दिए बिना और याची की व्यक्तिगत सुनवाई और बयान लिए बिना तथा याची के स्पष्टीकरण के तथ्यों और साक्ष्यों को रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना अनियमित रूप से एक पक्षीय दोषपूर्ण जांच आख्या सीधे अनुशासनात्मक प्राधिकारी बीएसए सुल्तानपुर को प्रेषित कर दी गई, जिसमें याची के लिखित जवाब, स्पष्टीकरण, प्रत्यावेदनों और स्पष्टीकरण तथा उसमें संलग्न साक्ष्यों, सबूतों एवं याची सहित गवाहों के मौखिक बयान आदि का समुचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया और न ही उनका समुचित अनुशीलन, परिशीलन, निरीक्षण, परीक्षण एवं विश्लेषण किया गया। बीएसए सुल्तानपुर एवं उच्चाधिकारियों को याची द्वारा लिखित अभ्यावेदन देकर पक्षपाती जांच अधिकारी को बदलकर निष्पक्ष पारदर्शी जांच कराने, याची के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्यों, शिकायतों, बयानों, निरीक्षण आख्या और जांच आख्या की प्रतियां याची को देने के याची के निवेदन को भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सुल्तानपुर के पत्रों द्वारा अनसुना और अस्वीकृत कर दिया गया तथा याची को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना ही प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ निलंबन तिथि से सवेतन निलंबन पूर्व के याची के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर में सहायक अध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर याची को गुण दोष के आधार पर पूर्ववत बहाल करते हुए याची के विरुद्ध संस्थित जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने का उल्लेख करते हुए उपेंद्र गुप्ता बीएसए सुल्तानपुर द्वारा प्रथम बहाली आदेश 21 अगस्त को निर्गत कर दिया गया, जिसमें उल्लेख है कि समायोजन के कारण पोर्टल बंद होने के कारण बाद में पोर्टल संचालित होने पर याची का 21 अगस्त का बहाली आदेश ऑनलाइन बहाली पोर्टल पर अपलोड करके याची को पोर्टल से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी, जिसके विरुद्ध याची की अपील पर उभय पक्ष की सुनवाई करने के बाद अपीलीय अधिकारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय से निर्गत आदेश के द्वारा 29 अक्टूबर को याची को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि का दंडादेश निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद याची स्वतः दोषमुक्त हो गया। परिषदीय अध्यापकों के निलंबन बहाली के नवीनतम शासन आदेश के प्राविधानानुसार इस प्रकार दोषमुक्त याची को ऑनलाइन बहाली पोर्टल पर उसके निलंबन पूर्व के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर में ही पूर्ववत बहाल किया जाना चाहिए था, परंतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा अपीलीय अधिकारी सचिव परिषद के अपीलीय आदेश में याची के प्रथम बहाली आदेश में दी गई
प्रतिकूल प्रविष्टि के एकमात्र दंडादेश निरस्त करने के 29 अक्टूबर के आदेश की अवमानना करके याची को बिना कारण बताओ नोटिस दिए और बिना याची को सुनवाई और बयान का पर्याप्त समुचित अवसर दिए याची के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों, शपथ पत्रों, निरीक्षण आख्या, जांच अधिकारी की जांच में याची के आरोप की पुष्टि में प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों और बयानों का विवरण याची द्वारा लिखित मांग करने के बावजूद याची को दिए बिना और उनसे याची को अपनी सफाई और बेगुनाही में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पक्षपाती जांच अधिकारी बदलने के याची के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर जांच अधिकारी को बदलकर जांच समिति गठित करके बिना निष्पक्ष जांच पूरी कराए और अंतिम सुनवाई में भी बिना याची को जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराए, बिना उच्च अधिकारियों की लिखित अनुमति प्राप्त किए उपरोक्त 21 अगस्त के पहले बहाली आदेश के 3 माह बाद 21 नवंबर को एक दूसरे भिन्न मनमाने कार्यालय ज्ञाप के द्वारा पोर्टल पर याची को किसी दक्षता रोधक को रोकना प्रतिकूल प्रविष्टि का दंडादेश निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद याची स्वतः दोषमुक्त हो गया। परिषदीय अध्यापकों के निलंबन बहाली के नवीनतम शासन आदेश के प्राविधानानुसार इस प्रकार दोषमुक्त याची को ऑनलाइन बहाली पोर्टल पर उसके निलंबन पूर्व के विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर में ही पूर्ववत बहाल किया जाना चाहिए था, परंतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा अपीलीय अधिकारी सचिव परिषद के अपीलीय आदेश में याची के प्रथम बहाली आदेश में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि के एकमात्र दंडादेश निरस्त करने के 29 अक्टूबर के आदेश की अवमानना करके याची को बिना कारण बताओ नोटिस दिए और बिना याची को सुनवाई और बयान का पर्याप्त समुचित अवसर दिए याची के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों, शपथ पत्रों, निरीक्षण आख्या, जांच अधिकारी की जांच में याची के आरोप की पुष्टि में प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों और बयानों का विवरण याची द्वारा लिखित मांग करने के बावजूद याची को दिए बिना और उनसे याची को अपनी सफाई और बेगुनाही में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पक्षपाती जांच अधिकारी बदलने के याची के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर जांच अधिकारी को बदलकर जांच समिति गठित करके बिना निष्पक्ष जांच पूरी कराए और अंतिम सुनवाई में भी बिना याची को जांच आख्या की प्रति प्राप्त कर की पुष्टि में प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों और बयानों का विवरण याची द्वारा लिखित मांग करने के बावजूद याची को दिए बिना और उनसे याची को अपनी सफाई और बेगुनाही में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना पक्षपाती जांच अधिकारी बदलने के याची के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर जांच अधिकारी को बदलकर जांच समिति गठित करके बिना निष्पक्ष जांच पूरी कराए और अंतिम सुनवाई में भी बिना याची को जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराए, बिना उच्च अधिकारियों की लिखित अनुमति प्राप्त किए उपरोक्त 21 अगस्त के पहले बहाली आदेश के 3 माह बाद 21 नवंबर को एक दूसरे भिन्न मनमाने कार्यालय ज्ञाप के द्वारा पोर्टल पर याची को किसी दक्षता रोधक को रोकना प्रतिकूल प्रविष्टि के अतिरिक्त दंड के साथ बहाल करते हुए याची के निलंबन पूर्व के विद्यालय से भिन्न एक असुविधाजनक नवीन विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरुआ भदैया में याची का स्टिग्मेटिक नवीन पदस्थापन करके उसके विद्यालय से जबरन याची को अनियमित और एक पक्षीय रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया और फिर से बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना याची को कारण बताओ नोटिस दिए और बिना सुनवाई और व्यक्तिगत बयान का याची को समुचित पर्याप्त अवसर दिए पुनः बहाली पोर्टल पर रीसेट करके तीसरे मनमाने अनियमित बहाली आदेश से 4 दिसंबर के कार्यालय ज्ञाप के द्वारा याची को पहले दोनों बहाली आदेशों में उल्लिखित दंडादेशों से भी भिन्न और बिल्कुल नवीन दंड परिनिंदा के बहाली दंडादेश के साथ बहाली पोर्टल पर याची के मूल विद्यालय से भिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालय बरुआ भदैया में याची को फिर से पदस्थापित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध खंड होकर याची ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में याचिका योजित करके 4 दिसंबर को ऑनलाइन एनआईसी बहाली पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के अनियमित मनमाने रीसेट बहाली आदेश सह कार्यालय ज्ञाप को खारिज क्वॉश किए जाने की प्रार्थना किया, जिस पर पहली सुनवाई में ही विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि याची को निलंबन पूर्व के विद्यालय में एक बार बहाली आदेश निर्गत करके बहाल कर देने के बाद और उसमें याची को दिए गए प्रतिकूल प्रविष्टि के एकमात्र दंडादेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के बाद अपने अपीलीय आदेश में प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त करने के आदेश की अवमानना करके ऑनलाइन एनआईसी बहाली पोर्टल पर पहले से भिन्न नया परिनिंदा का दंडादेश रीसेट करके याची का निलंबन पूर्व का विद्यालय बदलने का बीए से सुल्तानपुर का आदेश नैसर्गिक न्याय के नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन है और इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर बिना कारण बताओ नोटिस दिए ऑनलाइन एनआईसी बहाली पोर्टल से याची को बहाल करने के बाद भी परिनिंदा का नया दंड देकर याची का विद्यालय बदलने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय का 4 दिसंबर के कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्गत दोषपूर्ण बहाली आदेश माननीय न्यायालय द्वारा खारिज क्वॉश कर दिया गया तथा साथ ही न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस देकर याची को नैसर्गिक न्याय के नियमों प्राविधानों के अनुसार सुनवाई का समुचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिक नियमों के अंतर्गत नवीन आदेश निर्गत करने हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कोर्ट द्वारा निर्देशित भी किया गया है।
अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 95542158